तो आज हम बात करेंगे एमसीयू एंड डीसीयू के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की। एमसीयू की तरफ से है शैंग-ची और डीसीयू की तरफ से एक्वामैन। और जानेंगे कि अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पास वाले घंटे को दबा देना। यार तुम उस घंटे को दबाते नहीं हो तो प्लीज़ उस घंटे पर एक थंडर पंच मार देना। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एमसीयू की शैंग-ची की। शैंग-ची एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन इसने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की हार्ड ट्रेनिंग की है, जिसके कारण उसके पास एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और उसके रिफ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। शैंग-ची के पास स्ट्रेंडिंग्स है जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, लॉन्ग अटैक जैसी कई पावर्स देते हैं। तो अब बात करते हैं डीसीयू के एक्वामैन की। एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, लॉन्ग जंप, हाइड्रोकाइनेसिस जैसी कई पावर्स है और साथ ही उसके पास ट्राइडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है डीसीयू का। तो अब पॉइंट्स की बेसिस पर इनकी फाइट शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पीड का है और इसमें फर्स्ट राउंड रनिंग का है। शैंग-ची बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन अभी तक उसने ऐसी कोई फीट शो नहीं की है जिससे कि हम ये कह सके कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है। मूवीज में अभी तक एक्वामैन को बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये तो फिक्स है कि वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, जिसके कारण मैं ये राउंड एक्वामैन को ही दूंगा। सेकंड राउंड रिफ्लेक्सेस का है। शैंग-ची ने बचपन से ही हार्ड ट्रेनिंग की है, जिसके कारण उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो हम मूवी में देख चुके हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एक्वामैन के रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। हाँ, उसके रिफ्लेक्सेस सुपरमैन और फ्लैश जितने फास्ट तो नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्सेस के मामले में स्टीफन वुल्फ को मैच कर रहा था। मैं इस राउंड को टाई करूंगा क्योंकि एक तरफ एक्वामैन के रिफ्लेक्सेस तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन वहीं पर शैंग-ची के पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है, जिसके कारण उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। थर्ड राउंड जंपिंग का है, क्योंकि ये दोनों ही फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण मैंने ये राउंड ऐड कर लिया और ये राउंड शैंग-ची जीत जाएगा क्योंकि वो टेंडरिंग्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा ऊपर तक जंप कर सकता है। फोर्थ राउंड स्विमिंग का है, जिसे एक्वामैन आराम से जीत जाएगा। ये राउंड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर इन दोनों की फाइट पानी में होती है तो इस राउंड का भी होना जरूरी है। अब तक 4 राउंड हो चुके हैं, जिनमें से 2 राउंड एक्वामैन जीत चुका है, जिसके कारण स्पीड का पॉइंट एक्वामैन जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट वेपन्स का है। शैंग-ची के पास केवल एक ही वेपन है जो है 10 रिंग्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, जो अपने ओनर को इमॉर्टल तक बना सकती है और इसके अलावा भी कई पावर्स देती है। और वहीं पर एक्वामैन के पास ट्राइडेंट है, जो कि डीसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो समुद्र के सभी जीवों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अब ये पॉइंट मैं टाई करूंगा क्योंकि दोनों ही वेपन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। एक वेपन समुद्र में ज्यादा बेस्ट है तो दूसरा वेपन जमीन पर ज्यादा बेस्ट है। अब ये पॉइंट वीडियो के एंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पॉइंट डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, इसीलिए मैंने अभी तो इसे टाई कर दिया। थर्ड पॉइंट फाइटिंग स्किल्स का है। शैंग-ची ने बचपन से मार्शल आर्ट्स की हार्ड ट्रेनिंग की है, जिसके कारण फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है और ये लगभग अपनी सभी फाइट्स में फाइटिंग स्किल्स का बहुत ज्यादा यूज करता है। वहीं पर एक्वामैन भी एक स्किल फाइटर है, लेकिन मेरे अनुसार ये पॉइंट शैंग-ची जीत जाएगा। फोर्थ पॉइंट इंटेलेक्ट का है। शैंग-ची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और ना ही मूवी में कोई ऐसा सीन दिखा जिससे हम ये कह सके कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वहीं पर एक्वामैन भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और खासतौर पर फाइट्स के दौरान उसका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि वो अपने अपोनेंट पर सीधा अटैक करने पर विश्वास रखता है, ना कि सोच समझकर अटैक करने में। अब ये दोनों दिमाग से पैदल है, तो मैं इस पॉइंट को टाई करता हूँ। फिफ्थ पॉइंट एक्सपीरियंस का है। शैंग-ची के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो बैटल से दूर रहता है और अकेला रहना पसंद करता है और अभी तो वो नया नया सुपर हीरो बना है। एक्वामैन के पास एक्सपीरियंस तो है, पर आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बताओ, ये ठीक नहीं है, पर फिर भी ये पॉइंट मैं एक्वामैन को दूंगा। सिक्स्थ पॉइंट एडवांटेज का है। इन दोनों सुपर हीरोज के पास एक दूसरे के खिलाफ जमीन पर कोई भी एडवांटेज नहीं है, लेकिन एक्वामैन के पास पानी में एक एडवांटेज है, जिसके कारण ये पॉइंट एक्वामैन जीत जाएगा। सेवंथ पॉइंट ड्यूरेबिलिटी का है। शैंग-ची के पास नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन जब उसके पास ट्रेंडिंग्स होती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शैंग-ची बस में फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा पंचेस को झेल चुका है और मैंड्रिन के द्वारा टेंडरिंग से किए गए पावरफुल पंच को भी सर्वाइव कर जाता है और जिंदा बच जाता है। और वहीं पर एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। यह ब्लैक मैंटा के आईबीएम के अटैक्स को कई बार फेस कर चुका है, पहाड़ से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच जाता है। सुपरमैन और स्टीफन वुल्फ के पावरफुल पंचेस को सर्वाइव कर चुका है और स्टीफन वुल्फ का पावरफुल वेपन भी इसका कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाया था। अब इनकी ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी शैंग-ची से अच्छी है, जिसके कारण मेरे अनुसार ये पॉइंट एक्वामैन जीत जाएगा। हाँ, हो सकता है कि शैंग-ची टेंडरिंग्स की हेल्प से अपने चारों ओर शील्ड बनाकर एक्वामैन के अटैक्स को ब्लॉक कर दे, पर ये पूरी फाइट के दौरान तो ऐसा कर नहीं सकता, जिसके कारण मेरे अनुसार ये पॉइंट एक्वामैन ही जीतेगा, क्योंकि एक्वामैन हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटिस है। एट्थ पॉइंट स्ट्रेंथ का है। शैंग-ची की स्ट्रेंथ भी नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा है। उसने बचपन में पंच मारकर लकड़ी में होल कर दिया था, अपने टीचर को भी हरा चुका है और एयर मैनिपुलेशन करके मैंड्रिन विद 10 रिंग्स को भी बराबर की फाइट दे चुका है और 5 रिंग्स के साथ मैंड्रिन को हरा भी चुका है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कई सारे फाइटर्स को हरा चुका है और 100 लीटर ड्रैगन को भी हरा चुका है, जो कि इसकी सबसे बड़ी फीट है। और वहीं पर एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ये पानी में सबमरीन को उठाकर पानी की सतह पर ले आता है। मानता हूँ कि इसे पानी में मदद मिल रही थी। कई सारे नॉर्मल ह्यूमंस को एक साथ पेल चुका है। इसका भाई जो कि एटलांटिस का चैंपियन था उसे भी हरा चुका है। ब्लैक मैंटा जो कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था उसे भी आराम से हरा चुका।
स्टेफन वुल्फ को वंडर वुमन के साथ मिलकर अच्छी टक्कर दे चुका है। स्टेफन वुल्फ की आर्मी को आराम से फाड़ चुका है और सुपरमैन के साथ भी छोटी मोटी फाइट कर चुका है। अब अगर इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो उसमें एक्वामैन आगे हैं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर फाइट होगी तो वेपन्स के साथ ही होगी। अगर किसी लैंड जैसी जगह पर फाइट होती है, जो कि कंफर्म है क्योंकि दूसरा बंदा तो पानी में सांस ही नहीं ले सकता, तो फाइट लैंड पर ही होगी, जहाँ पर सेंग ची टेंडेंसी के कारण ये पॉइंट जीत जाएगा। 9th पॉइंट स्टेमिना का, जो एक्वामैन जीत जाएगा। 10th पॉइंट वीकनेस का। इन दोनों की कोई बड़ी वीकनेस नहीं है। सेंग ची की छोटी सी वीकनेस ये है कि इसके पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है, जिसके कारण ये फाइट के दौरान कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। और वहीं पर एक्वामैन की छोटी सी वीकनेस ये है कि अपने अपोनेंट को थोड़ा कमजोर समझ लेता है, जो कि इसकी भारी मिस्टेक हो सकती है। ये पॉइंट भी टाई रहने देते हैं। पॉइंट्स के आधार पर देखें तो एक्वामैन के पास 5 पॉइंट है और सेंग ची के पास सिर्फ 2 पॉइंट है, तो एक्वामैन पॉइंट्स के आधार पर आराम से जीत जाएगा। अब इस फाइट को कुछ पॉइंट्स में करके देखते हैं। अगर ये फाइट बिना वेपन की होती है तो इसे एक्वामैन जीत जाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये फाइट वेपन्स के साथ होती है तो इसे हमारे चूड़ी वाले बाबा यानी सेंग ची जीत जाएगा। वेपन्स के साथ और बिना वेपन के ये दोनों ही फाइट जमीन पर है, क्योंकि अगर ये फाइट पानी में होगी तो सेंग ची का कोई चांस ही नहीं है जीतने का।